नमस्कार दोस्तों, अनादि टीवी यूपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हिंदी की इस वैश्विक यात्रा पर गर्व महसूस करें, क्योंकि हमारी मातृभाषा अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाज़ बन चुकी है। आज के पुराने कागज़ का पन्ना और भी खास है, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस की इस अवसर पर हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कवि गोपाल दास नीरज जी की एक ऐसी अनसुनी भावुक और अमर कहानी जो आंसुओं से लिखी गई और गीतों में सदाबहार हो गई। वैसे तो हमने अपने शो में पहले भी नीरज जी के बारे में बात की है, लेकिन हाल ही में मेरे गुरु स्वरूप विवेक सर के फेसबुक पेज पर मिली एक बेहद खूबसूरत दास्तां मेरे दिल को छू गई, तो लगा कि ये कहानी आप तक भी पहुंचनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इटावा का एक साधारण सा युवक जो मुफलिसी और तंगहाली में पला बढ़ा, वह हिंदी साहित्य और सिनेमा का नीरज कैसे बना। इसके पीछे थी एक खामोश मोहब्बत और एक अधूरी विदाई। ये उन दिनों की बात है जब नीरज जी कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन दिल जवान था। जिस किराए के कमरे में वो रहते थे, ठीक सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी। बस यहीं से शुरू हुआ वो मौन प्रेम का सिलसिला। नीरज उसे छप छिप कर देखते, उसके कॉलेज जाने के रास्ते पर पीछे पीछे चलते, पर कभी अपनी भावनाओं को शब्दों का जामा नहीं पहना पाए। गरीबी और हालतों ने उनके कदम रोक रखे थे। प्यार था पर इजहार की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर वक्त कहाँ किसी का इंतजार करता है। एक दिन उस लड़की की शादी की खबर आई। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर वो काली शाम आई जब घर के बाहर डोली खड़ी थी। नीरज अपनी छत पर खड़े थे। आंखों के सामने उनका सपना किसी और का हो रहा था। जैसे जैसे कहार डोली को लेकर दूर जाते गए, उनका दिल टूट कर बिखर रहा था। अंतर्मन में उठे ज्वार ने शब्दों का रूप ले लिया। आंसुओं ने कागज पर वो अमर पंक्तियां उकेरी। आप भी सुनिए। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम अनजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। इस घटना ने गोपाल दास को नीरज बना दिया। बाद में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और उर्दू शायरों के बीच विशुद्ध हिंदी गीतों से तहलका मचा दिया। मेरा नाम जोकर, शर्मीली, प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों के उनके गीत आज भी कालजयी हैं। 2018 में दिल्ली के एम्स में नीरज जी ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके शब्द आज भी हवाओं में गूंजते हैं। पुराने कागज़ की इस कड़ी में विवेक जी के सोशल मीडिया से मिली ये जानकारी, ये कहानी हमें उस महान कवि के और करीब ले आती है। नीरज जी कह गए थे, सांस की पतवार टूटी, नाव जर्जर, फिर भी सागर जीतना है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विश्व हिंदी दिवस की एक बार फिर से आप सबको बधाई। देखते रहिए अनादि टीवी। कल फिर मिलेंगे किसी और कवि के साथ। अब अपनी दोस्त प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।